सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नानगोंग और मार्क्स डुलो ने युहाओ को कैंप में जासूसी करते हुए पकड़ लिया था। वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युहाओ ने एल्डर यूनजी की मदद से मार्क्स डुलो को मार दिया और नानगोंग को पकड़ लिया, जो उन्हें होली स्पिरिट कल्ट के सदस्यों के बारे में जानकारी दे रहा था। अब हम एल्डर यूनजी को देखते हैं। वह नानगोंग से कहती है, जल्दी से मुझे 8 ग्रेट एल्डर्स के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी सोल पावर एब्जॉर्ब करके तुम्हारा कल्टिवेशन बर्बाद कर दूंगी और तुम एक अवाइस बनकर रह जाओगे। नानगोंग बोलता है, मुझे हेड एल्डर के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने उन्हें कभी भी देखा भी नहीं है। मैं सेकंड एल्डर हूँ और मार्क्स डे डुलो 7th एल्डर था। थर्ड एल्डर डार्क लाइटनिंग डुलो है, जिसकी सोल पावर 92 लेवल पर है और वह एक 9th लेवल सोल टूल मास्टर भी है। नेदरवर्ल्ड डुलो 93 सोल पावर के साथ 4th एल्डर की पोजीशन पर है। मिंगलई और यू मिंग के बारे में सुनकर युआओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से वांग क्यू की जान गई थी। वह मनी मन कहने लगता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दोनों डुलो को मारकर वांग क्यू की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद वह नानगोंग से दोनों होली मैडम के बारे में पूछता है। नानगोंग जवाब देता है कि फायर फिनिक्स से होली मैडम हेडक्वार्टर में मौजूद है और वाइस लीडर फेंग लिंग खुद उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, जबकि ब्लू सिल्वर होली मैडम तियान लिंग सिटी के बाहर मेन आर्मी टेंट में मौजूद है। युवाओं को समझ में आ जाता है कि शियाओ ताओ दोबारा होली स्पिरिट कल्ट के काबू में आ चुकी है, लेकिन उनके पास टेंग याओ को बचाने का एक अच्छा मौका था और युवाओं इसी बारे में सोचने लगता है। नानगोंग कहता है, मैंने तुम्हें सारी जानकारी दे दी है, अब मेरा कल्टिवेशन नष्ट मत करो और मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि अभी होली स्पिरिट कल्ट छोड़कर वहां से चला जाऊंगा, लेकिन युवाओं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। वह अपनी नेक्रोमेंसी की स्पिरिचुअल कंट्रोल फायर की मदद से नानगोंग को अपने काबू में कर लेता है। अब नानगोंग युवाओं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुका था। वो पूरे होशो आवास में था, बस युवाओं को अपना मालिक मानने लगा था। युवाओं मनी मन सोचता है कि अगर एल्डर यूनजी नानगोंग को इतनी बुरी तरह घायल नहीं करती तो शायद वह कभी भी एक डुलो लेवल के सोल मास्टर पर अपनी स्पिरिचुअल कंट्रोल फायर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह सोचते हुए वह मास्टर डुलो का रूप ले लेता है और नानगोंग के साथ आर्मी टेंट की तरफ चला जाता है। इधर यूनजी की जगह लिन हाई मार्शल बनकर सरमुन एम्पायर की आर्मी को संभाल रहा था। उसने नानगोंग और मार्क्स डुलो को ढूंढने के लिए गार्ड्स को भेजा था, लेकिन अफसोस कि उसे उनकी कोई खबर नहीं मिलती, जिससे वह काफी हैरान था। तभी जोंगलीवू वहां जाता है और लिन हाई से कहता है कि आखिर तुमने कैसे गार्ड्स को काम पर रखा हुआ है, जब वे दो डुलो को नहीं ढूंढ पा रहे तो छिपे हुए जासूसों का पता कैसे लगाएंगे। लिन हाई को जोंगलीवू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अफसोस कि वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि तियान रेन ने उसे लिन हाई से ऊंची पोजीशन पर रखा था। लिन हाई मनी मन सोचने लगता है कि इम्प्रेस रिकवरी के लिए कैपिटल गई हुई है और मैं उनकी जगह मार्शल बनकर 3 लाख सैनिकों को संभाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जोंगलीवू के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है और मुझे इससे डर कर रहना पड़ रहा है। युआओ नानगोंग के साथ आर्मी कैंप में आ चुका था। वह सोचने लगा कि पूरी आर्मी 10th डेथ ओरा से घिरा हुआ है और हर तरफ इविल सोल मास्टर्स मौजूद है। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाकर रखना होगा, वरना अगर किसी को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। नानगोंग उसे बताता है कि लेफ्ट साइड में होली स्पिरिट कल्ट के आर्मी टेंट है और सबसे बड़ा टेंट लीडर जोंगलीवू का है। उसके पास वाले टेंट में ब्लू सिल्वर होली मैडम मौजूद है। तभी एक गार्ड वहां जाता है और बताता है कि लीडर आप दोनों से मिलना चाहते हैं। जोंगलीवू का नाम सुनकर युआओ घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं जोंगलीवू को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। कुछ भी हो मुझे उसके पास जाना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह सोचकर वह नानगोंग के साथ जोंगलीवू के पास चला जाता है। वहाँ लिन हाई जोंगलीवू से नीचे और साइड में बैठा हुआ था, जिसे देखकर युआओ हैरान रह जाता है। वह मनी मन सोचता है कि लिन हाई 3 लाख सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, फिर भी जोंगलीवू को उससे बड़ी पोजीशन दे दी गई है। शायद तियान रेन हमेशा के लिए होली स्पिरिट कल्ट के साथ रहना चाहता है। जोंगलीवू पूछता है, आखिर तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? इतने सारे गार्ड्स तुम्हें ढूंढने आए लेकिन तुम कहीं नहीं मिले, तुम कहाँ चले गए थे? नानगोंग बोलता है कि एक सोल मास्टर हमारे आर्मी कैंप पर नजर रख रहा था और मैं 7th ब्रदर के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए गया था। वह एक स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डुलो था, भले ही उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज थी,
इसीलिए जैसे ही उसे हमारे बारे में पता चला वह तुरंत आर्मी कैंप से दूर भाग गया। हम भी उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वह हेवनली सोल एम्पायर के कैंप में जा घुसा। मुझे लग रहा था कि उस सोल मास्टर के साथी भी आसपास मौजूद है, इसीलिए हमने उसका पीछा छोड़ दिया, वरना मुसीबत में पड़ जाते। साथ ही श्रेक एकेडमी का मेंबर उस टाइटल डूलो की मदद कर रहा था। श्रेक एकेडमी का नाम सुनकर लिन हाई काफी घबरा जाता है, क्योंकि श्रेक एकेडमी का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। नानगोंग आगे बोलता है कि काफी छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने सिग्नल फ्लेयर चलाकर श्रेक एकेडमी तक खबर पहुंचा दी थी। यह भी एक वजह थी कि हम उस टाइटल डूलो के पीछे नहीं गए, वरना हम खतरे में पड़ सकते थे। जोंगलीवू कहता है कि सब लोगों को लगता था कि बॉडी सेक्ट होली स्पिरिट कल्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सब लोग गलत हैं। हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर दुश्मन श्रेक एकेडमी है। श्रेक एकेडमी पिछले 10,000 सालों से डूलो कॉन्टिनेंट में है और उनके स्टूडेंट्स हर जगह मौजूद हैं। अगर श्रेक एकेडमी ने हमारे ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे डूलो कॉन्टिनेंट की फोर्सेस उनका साथ देगी। श्रेक एकेडमी की वजह से ही सन मून एम्पायर पिछले 4,000 सालों से डूलो कॉन्टिनेंट को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं कर पाया। अभी वॉर शुरू होने में काफी वक्त लगेगा और मुझे लग रहा था कि श्रेक एकेडमी वॉर में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन अब उनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि वे काफी वक्त से हम पर नजर रखे हुए थे। पहले उन्होंने मिंग दो माउंटेन्स में हमारे लिए परेशानियां खड़ी की और अब वे तियानलिंग सिटी में भी आ गए हैं। खैर, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि उस स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डूलो की मदद करने वाले शख्स की मार्शल सोल कौन सी थी? नानगोंग बोला, अब मैं गलत नहीं हूँ तो वह शख्स एक हाइपर डूलो था और उसके पास बेहद ताकतवर गोल्डन फिनिक्स मार्शल सोल है। यहाँ तक कि मैं भी अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर जोंगलीवू को समझ में आ गया कि ब्राइट फिनिक्स डूलो शाओजे तियानलिंग सिटी में आ चुके हैं। वह बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाओजे खुद यहाँ आएगा। खैर, अब जब वह यहाँ आ चुका है तो मैं उसका अच्छा स्वागत करूंगा। भले ही शाओजे अपने साथियों को लेकर आया हो, लेकिन वह मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए उसने लिन हाई को सिक्योरिटी दुगनी करवाने का आदेश दे दिया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें तुरंत पता चल सके। नानगोंग युआओ के पास से वहां से जाने लगा, लेकिन जोंगलीवू ने उन्हें रोक लिया। युआओ को डर लग रहा था कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, पर जोंगलीवू को उसकी असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वह बोला, मार्क्स डूलो, तुम काफी वक्त से 91 लेवल पर अटके हुए हो। बेहतर होगा कि तुम अयाशी छोड़कर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। तुम्हारे ताकतवर होने से हमें वॉर में काफी मदद मिलेगी। युआओ ने नानगोंग का दिमाग पढ़कर मार्क्स डूलो के बारे में सारी बातें जान ली थी। वह जोंगलीवू से बोला, आप जानते हैं कि मेरी डेमोनिक मेगट मार्शल सोल को कल्टिवेट करना बेहद मुश्किल है। जब तक मुझे कोई अच्छी मार्शल सोल डिवोर करने के लिए नहीं मिल जाती, मैं चाहकर भी अपने कल्टिवेशन को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर आप मुझे कुछ रिसोर्सेज दे दें तो मुझे कल्टिवेशन बढ़ाने में आसानी होगी। जोंगलीवू गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन लड़कियों को छोड़कर अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम मुझसे रिसोर्स मांग रहे हो। मैं तुम्हें रिसोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें 94 लेवल तक पहुँचना होगा। उसके बाद मैं खुद हाइपर डूलो बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहते हुए उसने दोनों को वहां से भेज दिया। नानगोंग युआओ को मार्क्स डूलो के टेंट के पास छोड़कर वहां से चला गया। टेंट के अंदर दो लड़कियां मार्क्स डूलो का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर युआओ घबरा गया, लेकिन फिर वह उन्हें डांट कर वहां से भगा देता है और अपना डेमीगॉड प्लेन खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वहां एल्डर युंजी के पास उसके सभी साथी मौजूद थे। शाओजे युआओ से बोले, तुम्हारा डेमीगॉड प्लेन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस कि यह पूरी तरह डेथ ओरा से घिरा हुआ है। अपनी ब्राइट फिनिक्स मार्शल सोल की वजह से मुझे यहाँ रहने में काफी परेशानी हो रही है। एल्डर युंजी जियो बाई की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी, आखिर 2 लाख साल के कल्टिवेशन वाला आइस बेयर किंग यहाँ क्या कर रहा है और यह तुम्हारी बातें कैसे मानने लगा? युआओ ने स्नो इम्प्रेस के बारे में नहीं बता सकता था। वह बोला, इस आइस बेयर किंग का नाम जियो बाई है और मेरी एक खास दोस्त इसे जानती है, इसलिए मैं जियो बाई को यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। यह कहते हुए युआओ उन्हें सन मून एम्पायर की आर्मी के बारे में बताने लगा। अगले दिन नानगोंग युआओ को टेंग या से मिलाने के लिए कैंटीन में ले गया।
लेकिन टेंगया उस समय जांग पेंग के साथ बैठी हुई थी। नानगोंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जांग पेंग के सामने टेंगया से युआओ को मिलवा सके। टेंगया को देखकर युआओ मनी मन सोचने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन टेंगया की लाइफ फोर्स काफी कमजोर हो चुकी है और उसने अपनी रक्षा के लिए कोई कवच भी नहीं बनाया हुआ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे टेंगया के अंदर कोई बिष्ट छुपा हुआ हो। नानगोंग युआओ के साथ डार्क लाइटनिंग टूल वो मिंग ले के पास जाकर बैठ गया। उसे देखते युआओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस कि इतने सारे इविल सोल मास्टर्स की मौजूदगी में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उससे बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। नानगोंग मिंग ले को शाओ जे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, जहाँ तक मुझे याद है शाओ जे ड्रैगन गॉड डूलो मू एन का स्टूडेंट है और वह काफी ताकतवर भी है। खैर वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कल्ट लीडर के रहते हुए नहीं कर पाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लीडर शेक एकेडमी को भी पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हजारों इविल सोल मास्टर्स के साथ साथ सन मून एम्पायर की 5 बीस्ट रैंक सोल टूल लीजन भी मौजूद है और उनकी मदद से दुश्मनों को खत्म करना हमारे लिए आसान होगा। फिर मिंग ले युआओ से पूछने लगता है, मुझे पता चला है कि कल रात तुमने अपने टेंट से 2 लड़कियों को भगा दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम तो हमेशा उनके साथ रात बिताते थे। युआओ जवाब देता है, कल्ट लीडर ने मेरे कमजोर कल्टिवेशन को लेकर मुझे काफी खरी खोटी सुनाई थी और मैं दोबारा उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने लड़कियों को खुद से दूर कर दिया ताकि मैं अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दे सकूं। मिंग ले बोला, तुम सही कह रहे हो, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बेहतर होगा कि हम लड़कियों से दूर रहे, वरना वे हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। युआओ बोला, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सनराइज सिटी में हमला करने के बाद तुमने अर्थ ड्रैगन सेक्ट की फीमेल सेक्ट लीडर को कैद कर लिया था। आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते थे। यह बात सुनकर मिंग ले के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि उसने नान शुई को कैद किया है। वह युआओ से पूछने लगता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, लेकिन युआओ उसे कुछ नहीं बताता। वह कहता है, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है, मुझे अपने कल्टिवेशन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। मिंग ले नानगोंग से कहता है, क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या तुम भी देख रहे हो कि आजकल सेवंथ ब्रदर का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा है, मानो किसी ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। नानगोंग युआओ के काबू में था, इसीलिए वह चाहकर भी सच्चाई नहीं बता सका। वह बोला, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कल्ट लीडर ने सेवंथ ब्रदर को सबके सामने डांटा था और वह उसी बात को लेकर गुस्से में है। वह जल्दी ठीक हो जाएगा। युआओ कैंटीन से बाहर जा रहा था, तभी टेंगया ने उसे रोक लिया। वह पूछती है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऑरा काफी बदला बदला सा लग रहा है। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।